Assalamualaikum everyone. Welcome to class 5 साइंस सब्जेक्ट वीडियो. हम कर रहे थे चैप्टर 1 हमारा द ब्रेन एंड द नर्व्स. हमने इसकी वर्किंग स्टार्ट कर ली थी. क्वेश्चन आंसर इसमें लॉन्ग और शॉर्ट कर लिए थे हमने. फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ मज़ीद एक्सरसाइजेस जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, चूज़ द करेक्ट आंसर वगैरह शामिल हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चूज़ द करेक्ट आंसर. और सबसे पहला चूज़ द करेक्ट आंसर है विच ऑर्गन वर्क्स विद द नर्वस सिस्टम एंड द सेंस ऑर्गन्स टू डिटेक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस. कौन सा ऑर्गन जो है वो नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है आसपास की चीज़ों, दुनिया के बारे में जो हमारे आसपास हो रहा है उनको जानने के लिए. तो ऑब्वियसली ऑप्शंस हैं हार्ट, ब्रेन, लिवर एंड लंग्स. लेकिन सही ऑप्शन है इनमें से ब्रेन. ब्रेन बेसिकली नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है. जो नेक्स्ट चूज़ द करेक्ट आंसर है वो है नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ब्रेन नीड इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली. ब्रेन को सही से काम करने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ें चाहिए. तो सही सबसे पहला है स्लीप, फूड और ऑक्सीजन. और चौथा है ऑल ऑफ दीज. तो ऑब्वियसली ये तीनों चीज़ें ही ब्रेन को काम करने के लिए लाजमी चाहिए. तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज. जो तीसरा चूज़ द करेक्ट आंसर है वो ये है कि व्हाट डज मेडुला कंट्रोल. मेडुला क्या कंट्रोल करता है. ब्रेन का पार्ट है मेडुला ना. ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट है मेडुला. तो क्या कंट्रोल करता है मेडुला. वॉलेंटरी एक्शंस, बैलेंस, मोटिवेशन या इनवॉलेंटरी एक्शंस. तो सही जवाब है इसका इनवॉलेंटरी एक्शंस. ये कंट्रोल करता है मेडुला. चौथा चूज़ द करेक्ट आंसर है वो ये है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेयर ऑफ स्किन. डर्मिस, रेटिना, सेरिब्रम या एपिडर्मिस. जो स्किन है, स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर का क्या नाम होता है. तो वो है एपिडर्मिस. ठीक है भाई. और जो पांचवा चूज़ द करेक्ट आंसर है वो ये है कि ब्रेन सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे डू नॉट वर्क, रीग्रो, नीड ऑक्सीजन, डाई. यानी कि ब्रेन सेल्स जो है वो बॉडी के तमाम सेल से मुख्तलिफ हैं. क्यों. क्योंकि वो रीग्रो नहीं हो सकते, दोबारा नहीं बढ़ते. अब हमारे पास ये अगला सवाल है मैच द कॉलम्स का. कॉलम ए के में मौजूद चीज़ों को कॉलम बी की चीज़ों से मैच करना है. तो मैच द कॉलम काफ़ी टेढ़े मेढ़े नहीं है बल्कि सीधे सीधे हैं. जो ऑप्शन ए कॉलम ए है उसके साथ सामने ही सही ऑप्शन लिखा हुआ है. तो पढ़ते हैं एक एक करके. नर्व्स विच कॉज मूवमेंट इन मसल्स, उसको कहते हैं मोटर नर्व्स. द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स ब्रीथिंग, सांस लेने का काम ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है भाई, उसको मेडुला बोलते हैं. द नर्व विच कैरीज मैसेजेस फ्रॉम द आई टू द ब्रेन, आँखों से मैसेज ब्रेन तक कौन लेके जाता है, तो वो ऑप्टिक नर्व है. द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस. द पार्ट ऑफ द आई ऑन विच द लेंस फोकसेस, उसको रेटिना कहते हैं. रेटिना पे फोकस करता है लेंस. अब हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो कर लेते हैं. पहली ब्लैंक है द ऑर्डर एयर डायरेक्ट साउंड्स टू द. ये ऑर्डर लिखा हुआ है लेकिन ये ऑर्डर नहीं, ये होगा आउटर एयर. आउटर एयर डायरेक्ट साउंड टू द एयर ड्रम. आउटर एयर से, बाहर वाले एयर से साउंड जाता है कहाँ पे, एयर ड्रम के पास. स्मेल्स आर केमिकल्स इन द एयर. स्मेल किसे बोलते हैं, एयर में मौजूद केमिकल्स को बोलते हैं. तीसरा है द टेस्ट बड्स ऑन योर टंग आर सेंसिटिव टू केमिकल्स इन फूड. जो ज़बान पे टेस्ट बड्स हैं वो सेंसिटिव हैं, यानी कि वो महसूस करते हैं किस चीज़ को, जो खानों में मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से टेस्ट बनता है. अगला है द ब्रेन स्टेम कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. कौन कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन स्टेम कनेक्ट करती है. ठीक है, रीढ़ की हड्डी से ब्रेन को. द pupil इज द पार्ट थ्रू विच लाइट एंटर्स द आईज. लाइट कैसे एंटर होती है आंखों के अंदर, प्यूपिल के जरिए. ठीक है भाई. अगली ब्लैंक है बेटा द ब्रेन इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. ऑब्वियसली ब्रेन नर्वस सिस्टम का हिस्सा है.
अगली ब्लैंक है नर्व्स आर लाइक टेलीफोन वायर्स एंड लिंक ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। तो कह रहे हैं नर्व जो हैं वो तारे हैं, नसें तारों की तरह हैं, जिनकी मदद से बॉडी के तमाम पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर कंट्रोल भी हो जाते हैं इन्हीं वजह से। जो नसें हमें दिखती हैं उनकी बात हो रही है, उनको नर्व्स कहते हैं इंग्लिश में। द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। सवालात में भी कई बार आ चुका है ये कि ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स कौन से हैं, तो ये 3 नाम है इनके। द नेवर सेल्स आर नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। ये नेवर नहीं, ये नर्व सेल्स होगा। नर्व सेल्स नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। जो दिमाग के सेल्स हैं उन्हें 2 चीज़ें चाहिए, ब्लड भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। ये है आपका अगला सवाल जो कि एक्टिविटी की तरह है। इसमें आपको ये बताया हुआ है कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, सेरिब्रम और मेडुला। और आपके सामने ये पिक्चर मौजूद है। आपने क्या करना है, उसको लेबल करना है कि कौन सा पार्ट कौन सा है। सबसे ऊपर होता है सेंटर में सेरिब्रम, फिर है बीच में सेरिबेलम और नीचे वाला जो कि स्टेम का एंड है बिल्कुल, या स्टेम की शुरुआत है, वो कहलाता है मेडुला। तो ये लेबलिंग करनी है आपने। अब अगला सवाल ये है कि आपने ये बताना है कि आपके सामने एक कंडीशन, एक काम लिखा हुआ है और वो काम आपको बताना है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है। तो सबसे पहला काम है रिमेंबरिंग टू बाय योर फ्रेंड अ प्रेजेंट ऑफ हिज हर बर्थडे, यानी कि अपने दोस्त की बर्थडे याद रखना। तो ये याद रखने वाला काम कौन सा पार्ट करता है, सेरिब्रम। अगला है कॉपीइंग अ पिक्चर फ्रॉम अ बुक में से देख के ड्राइंग बनाना, अपने कॉपी करना, ये कौन करता है, ये भी सेरिब्रम करता है। अगला है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट वर्ड्स, यानी कि अल्फाज समझना, ये ब्रेन का कौन सा काम करता है, सेरिब्रम करता है। डूइंग वेल इन योर टेस्ट, अच्छे टेस्ट करना, ऑब्वियसली टेस्ट में याद करने वाली चीज़ें भी होती हैं, तो वो याद कौन करता है, सेरिब्रम करता है। अगला है हमारा कंट्रोलिंग योर टीयर्स व्हेन यू आर सैड, यानी कि आंसू रोकने वाला काम, जो आंसू निकल रहे होते हैं जब आप उदास होते हैं, तो वो कंट्रोल करने में कौन मदद देता है, मेडुला देता है। अगला है फीलिंग बोर्ड एंड फेड अप, ये बोर होना किसको महसूस होता है, थक जाना, बोर होना, ये सब मेडुला को महसूस होता है। अगला है कंसंट्रेटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ध्यान से पढ़ना, ध्यान लगाना, तो वो कौन करता है, सेरिब्रम करता है। डांसिंग, ये कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का, ये वाला काम कौन से पार्ट के ज़रिए होता है, वो है आपका सेरिबेलम, उसके ज़रिए होता है। अगला काम है फीलिंग पेन इन योर एल्बो, दर्द का एहसास को ब्रेन के कौन से हिस्से में जाता है, तो वो सेरिबेलम में जाता है। टॉकिंग टू योर फ्रेंड, बोलने का जो काम है वो कौन सा ब्रेन का पार्ट करता है, वो सेरिब्रम करता है। आखिरी 2 हैं बेटा, कफिंग खांसना, कौन सा पार्ट करता है भाई, वो मेडुला से होता है। अगला है ब्लिंकिंग, जो आंखें झपकते रहते हैं हम अनकॉन्शियसली, पता भी नहीं होता हमें, वो कौन करता है, वो मेडुला करता है। अब देखें एक और डायग्राम है आपके सामने जो कि इंसान की आँख की है, इसकी आपने लेबलिंग करनी है। देखें आपके सामने लेबलिंग हुई है, कितने लेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 लेबल हैं। एक को आइरिस कहते हैं, एक को प्यूपिल कहते हैं, एक को कॉर्निया कहते हैं, एक को लेंस कहते हैं, इसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं और इसको रेटिना कहते हैं। तो ये लेबल करनी होगा आपने। अब ये कान की डायग्राम है एयर की, तो एयर के 4 पार्ट्स हैं। एक को आउटर एयर कहते हैं, एक को एयर ड्रम कहते हैं, एक को इनर एयर कहते हैं, एक को मिडिल एयर कहते हैं। ठीक है बेटा।